एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी ऐसी प्रेगनेंसी जो आपके लिए क्रिटिकल तो है ही, हम डॉक्टरों के लिए भी बहुत ही क्रिटिकल केस होता है। जब हम लोगों को पढ़ाया जाता है तो एक्टोपिक लाल शब्दों में लिख दिया जाता है। इसमें डॉक्टर को बहुत ही फास्ट एक्शन लेना होता है, नहीं तो माँ की जान तक चली जाती है। जी हाँ, यहाँ मैं माँ की बात कर रही हूँ, बच्चे की नहीं, क्योंकि बच्चे को तो वैसे ही इसमें खत्म होना ही होना है। माँ को भी बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ही दुख की बात है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बच्चा नहीं बचता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी ऐसी प्रेगनेंसी जो यूट्रस में न होकर यूट्रस के बाहर है, यानी वो बच्चा बच्चेदानी के बाहर है। भगवान ने उसे ट्यूब में फंसा दिया है या ओवरी में फंसा दिया है या कहीं ऐसी गलत जगह लाकर फंसा दिया है जहां वो 1.5 से 2 महीना यानी मैक्सिमम 6 से 8 हफ्ते में वो एरिया फट जाता है और ब्लड इकट्ठा हो जाता है, जिससे बच्चा तो जाता ही जाता है, माँ को भी बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम सिंह, गायनोकोलॉजिस्ट, हेल्थ इज वेल्थ में आपका स्वागत करती हूँ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने जा रही हूँ। जब लेडी में एग रिलीज होता है और वेजाइना के द्वारा हस्बैंड का सीमेन अंदर आता है, तो लेडी का एग और हस्बैंड का सीमेन दोनों फिलोपियन ट्यूब में मिलते हैं और वहीं से बच्चा बनना स्टार्ट हो जाता है। औरतों में 2 ट्यूब होता है जो एकदम पतला धागे की तरह होता है और बच्चा यहीं से बनना, ट्यूब में ही बनना शुरू हो जाता है। ट्यूब 2 से 3 दिन बच्चे को अपने अंदर रखती है और उसे पोषण देती है। 2 से 3 दिन के बाद ट्यूब बच्चे को यूट्रस में ढकेल देती है और फिर वो बच्चा 9 महीने तक यूट्रस में ही ग्रोथ करता है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता है, 2-3 दिन तक। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता है। ट्यूब बच्चे को यूट्रस में ढकेलती तो है, लेकिन किसी कारणवश, जैसे ट्यूब में इन्फेक्शन हुआ हो या पेशेंट का कभी ऑपरेशन हुआ हो या महिला कोई गर्भ निरोधक पिल्स ले रही हो या कभी कॉपर टी लगा हो, इसकी वजह से ट्यूब की मोटिलिटी कम हो जाती है, यानी ट्यूब का एक्शन कम हो जाता है और वो बच्चे को यूट्रस में नहीं ढकेल पाता है और वो बच्चा ट्यूब में ही ग्रोथ करने लगता है। जब 1.5 से 2 महीना यानी मैक्सिमम 6 से 8 हफ्ता तक वो ट्यूब में ग्रोथ करता है, तो ट्यूब पतला होने के नाते उसे ज्यादा दिन तक नहीं अपने अंदर रख पाता, ट्यूब वहीं फट जाता है। ट्यूब के फटने की वजह से ब्लड लेडी के पेट में इकट्ठा हो जाता है, जिससे बच्चे का डेथ तो होता ही होता है, माँ को भी बचाना मुश्किल हो जाता है। अगर सही समय पर पेशेंट का डायग्नोसिस हो जाता है तो उसे बचाया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण क्या हैं, यानी हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रेगनेंसी भी 3 तरह की होती है। पहली होती है नॉर्मल प्रेगनेंसी। इसमें बच्चा यूट्रस में पूरा 9 महीना रहता है और सामान्य स्थिति में 9 महीने के बाद डिलीवरी होती है। दूसरा होता है मिसकैरेज प्रेगनेंसी। इसमें आपका बच्चा यूट्रस में तो रहता है, लेकिन 3 या 4 महीने में अचानक ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ये याद रखिएगा, इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो वेजाइना के द्वारा बाहर आती है और ये ब्लीडिंग क्लॉटिंग के रूप में बाहर निकलता है। जैसे अगर आपकी प्रेगनेंसी है और उसमें ब्लीडिंग होता है तो ये ब्लीडिंग थक्के के रूप में या टुकड़े के टुकड़े रूप में बाहर निकलता है।
इसको मिसकैरेज ब्लीडिंग बोलते हैं। और तीसरी प्रेगनेंसी होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है कि बच्चा फिलोपियन ट्यूब में या यूट्रस के मुंह पर या कहीं ऐसी जगह फंस जाता है जहां वो मैक्सिमम 4 से 6 हफ्ता ही ग्रोथ कर पाता है और उसके बाद वो एरिया फट जाता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लक्षण क्या हैं? अगर आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो इसमें नॉर्मली जैसे आम प्रेगनेंसी रुकता है सेम वैसे ही ये भी प्रेगनेंसी होता है। 4 से 6 हफ्ते में आपको कुछ भी एहसास नहीं होता है, लेकिन जैसे 4 या 6 हफ्ते से ऊपर जाएगा इसमें आपके पेड़ू में बहुत तेज दर्द होना स्टार्ट हो जाता है या कभी कभी आपके कंधे में तेज दर्द होता है। इसमें अचानक से कभी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और वो ब्लीडिंग स्पॉटिंग की तरह होता है। इसमें कभी भी टुकड़ा बाहर नहीं आता है। ये ब्लीडिंग आपको रुक रुक के थोड़ी थोड़ी होती रहेगी और कभी अचानक से जिस एरिया में बच्चा ग्रोथ कर रहा है वो एरिया फट जाता है और अंदर बहुत भयंकर ब्लीडिंग होती है, जिससे अचानक आपको आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा या चक्कर आना महसूस होने लगेगा। तो अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं और 4-6 हफ्ता हो गया है तो आपको भी अगर ये सब सारे सिम्टम मिलते हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।